रुतबा अपना समुद्र के जैसा नहीं रखिए, आप तेल के जैसा रखिए, जो कि समुद्र भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता, उसको डुबो नहीं सकता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जो कि हमारा है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, ये सब जितना भी आपका स्क्वायर है, इसको ट्रिकी मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में इस टाइप का आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, 102 इंटू 102 इसको कीजिएगा, 102 इंटू 102। बट हम जो बता रहे हैं उसको अगर आप जान लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है, तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी अगर लास्ट डिजिट में, ठीक है, पाँच पाँच दिखे, पाँच पाँच दिखे, ठीक है, और क्या दिखे तो क्या करना है आपको, देखिए यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में आपको इकाई अंक में, ठीक है, पाँच दिखे, राइट, पाँच दिखे तो क्या करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, पाँच का स्क्वायर लिखिए, पाँच का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है ना, इसका तो हमने सॉल्व कर दिया 25, बट एक है, एक से जस्ट बड़ी संख्या लीजिए। ठीक है, एक ही लेना है, इसमें एक ऐड कर दीजिए आप, एक के बाद दो आता है, दो हो गया, यहाँ पे दो के बाद तीन, छः के बाद सात, नौ के बाद 10 यहाँ पे, राइट है, तो दो यहाँ पे है, दो एक कम दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, हो गया, हो गया आंसर, राइट है। चलिए देखिए इसमें फिर 25 का स्क्वायर करना है आपको, लास्ट डिजिट में पाँच है, यानी कि पाँच का स्क्वायर कितना, 25। ठीक, अब दो के बाद क्या होता है, दो से एक बड़ी संख्या तीन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन दुनाई छः, हो गया आंसर। इसी तरह 65 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया आपका 25, क्योंकि लास्ट डिजिट में आपका पाँच है, तो पाँच का स्क्वायर, अब छः से एक जस्ट बड़ी संख्या सात, सात छक 42, हो गया आंसर। ठीक है, इसका कर लीजिए आप, पाँच का स्क्वायर 25, कितना आसान तरीका से आप सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाँच का स्क्वायर 25 और नौ के बाद एक बड़ी संख्या 10, जस्ट एक आप ऐड कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो यहाँ पे 90 90, हो गया आंसर, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है फिर से समझिए, यूनिट डिजिट में हमेशा आपको पाँच दिखे और स्क्वायर करना हो, तो पाँच का 25, पाँच का 25, पाँच का 25, जस्ट इसके बगल में जो संख्या है एक बड़ी संख्या लेना है, उसमें एक ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, 90 हो गया यहाँ पे, बस 42 हो गया यहाँ पे, आपका 6 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, राइट है। अभी देखिए ये आपका 92 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर और 76 का स्क्वायर, मतलब कि ये अगर 100 से, ठीक है, 100 से कम रहेगा, 100 से कम के लिए, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे बनाएंगे इसको, दिमाग लगाना, कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 100 के आसपास है, ठीक है, तो 100 से कम के लिए क्या ट्रिक आपको लगाना है, तो देखिए यहाँ पे 100 में से आप 92 घटाएंगे तो 8, राइट है, यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 92 में से, 92 में से आप, सॉरी 9 में से ना, 100 में से, 100 में से 92 घटाएंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर कीजिए 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, घटा दीजिए, 92 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 92 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो आपका हो गया 4 और यहाँ पे 8, ठीक है, तो आपका हो गया आंसर 84 64, ठीक है, 92 का स्क्वायर करेंगे तो 84 64 आवेगा, राइट है। चलिए इसमें देखिए फिर आपका 88 का स्क्वायर, ठीक है, 88 का स्क्वायर आपको करना है, किस तरह से कीजिएगा, तो 100 के आसपास ले जाइए, कितना मतलब कि ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक, तो ये हो रहा 89 90 यानी कि 12, राइट है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144, ठीक है, आपको लमसम में 1 से 30 तक या 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है, तभी जा करके आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाइएगा।
तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लीजिए, आपका 144। लास्ट का 2 डिजिट आपको लिख लेनी है, ठीक है। और एक जो है ना आपके माइंड में रखना है, हाथ में रखना है, ये हासिल वाला है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 88 में से 12 माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, 88 में से 12 माइनस कीजिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, राइट है। अब 76 है और एक हाथ वाला, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे था ना एक, ठीक है। 144 का 44 लिखा और एक माइंड में, दिमाग में, हाथ में, 76 और एक 77, हो गया आंसर, ठीक है। कितना इजली से आपका बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक। आइए 76 का स्क्वायर करना है आपको, 100 के लमसम में है ये, ठीक है। तो कितना ऐड करेंगे कि 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 24, ठीक है, 24, 24 यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यानी कि 24 का स्क्वायर कर लीजिए फिर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 24 का 576 होता है, राइट। 2 अंक आपको लिख लेनी है यहाँ पे, 2 अंक लिख लिए, 76। अब देखिए 76 में से आप 24 माइनस कर दीजिए, 76 में से 24 माइनस कीजिए आप, ठीक है, आपका 52। और हाथ में कितना आप, 5, क्योंकि 76 हमने 2 डिजिट लिखा और 5 अब हमने हाथ में रखा आगे जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। तो 52 आपका 5 57, 57 हो गया आपका, 57 से 76 राइट आंसर हो गया, राइट है। तो अगर 100 से अधिक रहे, ठीक है, 100 से अधिक रहे तो किस तरह से हम लोग ट्रिक लगाएंगे, देखिएगा। 100 से अधिक रहेगा तो यहाँ पे 102 का स्क्वायर है, 104 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, कि जितना भी तमाम है, 121 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, जो भी है, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है कि 100 में कितना अधिक है, ठीक है, 100 से कितना अधिक है, यहाँ पे 2, राइट है। तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, राइट। तो कितना हो गया मेरे भाई, 4, ठीक है। तो 4 आपको 2 डिजिट में लिखना है, क्योंकि हम लोग पीछे वाले जो भी हमारा 100 से कम था उसमें 2 डिजिट, इसमें भी सारा में 2 डिजिट लिखते चल रहे हैं, तो इसमें आपको 2 डिजिट ही लिखना है, राइट। तो अब देखिए 100 से अधिक है ना, तो हम लोग ऐड करेंगे। पीछे हम लोग क्या किए थे, 100 से कम था तो माइनस किए थे हम लोग, ठीक है, माइनस किए थे, तब जाकर के 52 आया था, राइट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक। तो 102, ठीक है, 102 और प्लस हम लोग 2 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 ऐड करेंगे, कितना अधिक है ना वही ऐड करते हैं, 2 ऐड कर लिया हमने। तो यहाँ पे हो गया 104, यहाँ पे लिख दीजिए 104, हो गया आंसर, हो गया आंसर मेरे भाई, यही ट्रिक था, ठीक। आइए देख लीजिए फिर 104 का स्क्वायर, तो 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है मेरे भाई, तो 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब देखिए क्या करना है, 104 है ना मेरे भाई, 104 है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया हमने, तभी जाकर के 16 आया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 108 हो गया, 108 हो गया आंसर, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए 111 का स्क्वायर, ठीक है, 111 का स्क्वायर, तो कितना अधिक है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 से 11 अधिक है यहाँ पे, ठीक, इसमें 4 इसमें 2 था, तो 11 का स्क्वायर कर लीजिए, 11 का स्क्वायर यहाँ पे 121 होता है, 11 का 2 अंक लिखने हैं आपको, 2 अंक लिख देना है, 21। अब देखिए 111 और फिर इसमें ऐड करेंगे 11, ठीक है, जितना अधिक है उतना ही, तो 111 प्लस 11 आप ऐड कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 121 हो गया, राइट। 121 और एक हमने यहाँ पे छोड़ रखा था, इसको ऐड कर लीजिए, तो 100 कितना हो गया, एक, अच्छा 2 यहाँ पे ना, 2, 122 और एक छोड़ रखा था उसको ऐड कर लीजिए, तो 123 हो गया, 123 हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो तमाम जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में इसी टाइप से आने वाले हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी मिल जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने का, तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट हमारा है कि 47 का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर करना है आपको, 36 का स्क्वायर करना है, किस प्रकार करना है देखिए। यहाँ पे 47 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे 50 से कम के लिए ये है, ठीक है, 50 से कम के लिए ट्रिक है आपको, 50 से कम के लिए, ठीक। देखिए 50 से कम कितना यहाँ पे है, मतलब 47, 48, 49, 50, यानी 50 बनाने के लिए यहाँ पे 3 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, राइट। 3 का स्क्वायर लिख लीजिए आप,
तो 9। ठीक है, जब कभी 2 अंक लिखना है यहाँ पे 9 ऐसे लिखना है, 09। राइट है, 09। अब चलिए, अब देखिए इसमें क्या करना है कि 25 में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा अगर 50 से कम है तो 25 में आप 25 में माइनस कीजिएगा आप 3 को। ठीक है, हो गया यहाँ पे 22, 22। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 50 से कम रहेगा तो 25 में माइनस करना है। राइट, बाकी सारा जो है आपका सेम सेम यहाँ पे लग रहा। ठीक, अब देखिए 42 का स्क्वायर यानी कि 50 बनाने के लिए आपको 8 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 88 64 64 हो गया मेरे भाई। राइट, अभी देखिए यहाँ पे 25 में हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, 25 में माइनस करना है आपको 8। ठीक है, 25 में माइनस करना है 8, तो ये हो गया आपका वही लगभग 17 ना। 17 हो गया, 17 हो गया आपका। तो 17 से 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 का स्क्वायर करना है तो 50 बना लीजिए। ठीक है, 50 बनाने के लिए इसमें कितना और ऐड करेंगे तो 14। राइट, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका होता है 196। 2 अंक लिखना है आपको, 96 लिख दिया हमने। और एक जो है आप दिमाग में रखिए, हाथ में रखिए, जहाँ भी रखिए याद करके रखिए। आइए, तो 25 में माइनस करेंगे अपन। ठीक है, 25 में माइनस करेंगे 14 को। ठीक है, एक यहाँ पे एक, ठीक, 11 और एक यहाँ पे छोड़ रखा था, इसको ऐड कर लीजिए 12। तो ये हो गया आपका आंसर 1296। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप कम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो भी स्कोर दिया रहेगा उसका। ठीक है, आप लोग अब ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे भी आसान तरीका। ठीक है, इससे भी आसान तरीका मेरे को तो, एक सेकेंड मेरे भाई, इससे भी थोड़ा आसान तरीका देख लीजिए। ये तो फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आपका आपका 2ab। ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में याद करना है, ऐसे कीजिएगा याद तो कतई यहाँ पे ट्रिक जो है काम नहीं करने वाला है। ठीक है, ये वाला याद कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट है, चलिए अब देखिए किसी का स्क्वायर करना हो। ठीक है, किसी का स्क्वायर करना हो, मान लेते हैं 92, 92 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको मानिए आप ए। ठीक, इसको मानिए ए, इसको मानिए आप बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 81 होता है। फिर इसके बाद 2ab। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ab। ठीक है, 2a और इसके बाद b। ठीक है, 2ab हो गया। फिर देखिए b का स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 मेरे भाई। ठीक है, लिखते चलिए। चलिए यहाँ पे ए का स्क्वायर था ना, तो 81, यहाँ पे 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, और यहाँ पे 4। राइट, अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए कैसे आपको लिखना है यहाँ पे आंसर इसका 92 का स्क्वायर। ठीक है, 4 है, लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से लीजिए आप 6। ठीक है, 6 लीजिए, एक एक अंक उतारना है यहाँ पे, एक एक अंक उतारना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहा तो आप यहाँ से 4 उतारिए और 5 अपने दिमाग में रखिए, हाथ में रखिए इसमें ऐड करने के लिए। राइट है, चलिए ये नहीं था आपका, 4 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब 36 है, यहाँ पे एक अंक उतार दीजिए। ठीक है, और जो 3 है ना आप दिमाग में रखिए इसको इसमें ऐड करने के लिए। तो 81 और 3 आपका 84, 81 3 84, 81 3 84। सेम सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सब प्रश्न लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं, चलिए 121 लेते हैं। ठीक है, 121 लेते हैं मेरे भाई। इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए इसको आपको ए मानना है, इधर वाला 2 डिजिट, और इधर वाला को बी मानना है। ठीक है, इस पर बैठा दीजिए आप।
ठीक है। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 12 यहाँ पे है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो 144 होता है। ठीक है। उसके बाद 2ab होता है, 2ab आपका 2, आपका ए और आपका बी, 12 दूना 24 और एक 24 है। ठीक है, 24। यहाँ पे बी है, बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 ही होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर दिए, यहाँ पे एक यहाँ से उतारिए। ठीक है, 2 डिजिट है, एक अंक उतारिए, बाकी इसमें ऐड कर दीजिए। तो 144 और 2 आपका 146, 146 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। और कोई सा भी प्रश्न लेते हैं, जैसे 88। ठीक है, 88 को लेते हैं। देखिए इसको अगर आप समझ लेते हैं ना और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फटाफट आप बना पाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे 64, यहाँ पर भी 64। ठीक है, और 2ab। ठीक है, 88 64 और दूना। ठीक है, 64 इंटू 2 कर लीजिए आप, यहाँ पे 128, 128। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे 2 अंक है, जितना भी अंक रहेगा एक ही अंक उतारना है, 4। ठीक है, 6 इसमें ऐड कीजिए, 128 और आपका 6, 134, 134 मेरे भाई, 134 का एक अंक उतारिए। ठीक है, 4, और आपको ध्यान में रखना है 13। ठीक है, 13 इसमें ऐड कीजिए आप। ठीक है, 13 इसमें ऐड करके लिख दीजिए, 4 3 7 और 6 1 7, इसका 7744 आएगा, 7744 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं। और लेते हैं हम लोग प्रश्न, और जो प्रश्न लेंगे ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक बच गया आपका वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल निकालना अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, शॉर्ट तरीका से किस तरह से आप निकाल पाएंगे वर्ग। आइए, मौसम ने बदल लिया है रुख, कोई बात नहीं, फिर भी हम डटे रहेंगे। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे धूप आ रहा है, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। देखिए, वर्गमूल स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे शॉर्ट तरीका से। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं आएगा बट ये चलेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए, रूट 11 को निकालना हो, रूट 83 का निकालना हो, रूट अंडर 75, रूट अंडर 96, जितने भी तमाम रूट अंडर के आएंगे, ठीक है, वो निकाल सकते हैं इजी से। कैसे? देखिए, ये किसके आसपास है मेरे भाई? ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 + 2, क्योंकि आपका जो 11 है ना, ये 9 + 2 लिख सकते हैं। क्यों 9 इस जगह लिखा हमने कि आसपास में ये है। इसमें देखिए आप 81 लिख सकते हैं, इसमें आपका 64 लिख सकते हैं, इसमें आपका 81 लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको बनाना है। आप 9, ये किसका वैल्यू है बताइए? 3 का ना, तो लिख दीजिए 3 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो लिख दीजिए 2, और अपने मन से 2 लिखिए और इनटू में यहाँ वाला जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे लिख डालिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कट गया, और 3 + 1/3। ठीक है, 3 आपका 1/3 यानी कि 10/3 यानी कि 0.33। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 3.33। राइट है, कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं है तो फिर इसको समझिए। रूट अंडर 83, ठीक है, ये किसके आसपास है बताइए? तो हमने देखा कि इसको लिख सकते हैं 81 और +2। ठीक है, चलिए, तो ये किसका वैल्यू होता है? ठीक है, 81 आपका 9 का, और प्लस यहाँ पे 2 है, और नीचे में अपने मन से 2 लिखना है आपको, और इन 2 में आप यहाँ पे जो वैल्यू है लिख दीजिए। यहाँ पे 9 है तो 9, 3 है तो 3। राइट, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। यहाँ पे हो गया 9 + 1/9। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9 प्लस, और इसका वैल्यू डिवाइड कीजिए ना, आपका 0.1। ठीक है, इस टाइप से आएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 9.11 राइट आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू आपका 9.11। चलिए, रूट अंडर 75 राइट है। देखिए, इसको आप लोग क्या लिखिएगा? ठीक है, 64 और प्लस आप इसमें
11, ठीक है 11, राइट है। चलिए देखिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए आप, ठीक है। ये होता है आपका 8 का, ठीक है 8 लिख दिया हमने, प्लस आइए 11, 11 और बट्टा में 2 अपने मन से लिखना है आपको, याद रखिएगा 2 अपने मन से, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे 8 प्लस है यहाँ पे 11 और बटा में 16, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ पे 1 0 बैठाइए आप, सॉल्व कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आएगा आपका राइट आंसर। चलिए इसमें देखिए आप, फिर आपका 96, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है 81, या फिर 100 माइनस भी कर सकते हैं आप, राइट है। और प्लस यहाँ पे 5 और 1 रहा ये 15, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 9, इसका वैल्यू 9 होता है, और 15, राइट है, और 2 अपने मन से, और यहाँ पे उतारिए 9 है तो 9। चलिए तो यहाँ पे काट छट थोड़ा कर लीजिए, कट रहा है तो, ठीक है 3 तिहाई 9 और 3 5 15, यानी कि 9 प्लस 5 बटा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस, और इसका वैल्यू आपका 0, ठीक है 6 7 42, 7 लमसम में 7, फिर आपका, ठीक है, यानी कि 9.7 समथिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने तो वर्गमूल सीख लिया, पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया मेरे भाई। तो इसका आंसर बता दो फिर, ठीक है, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, ठीक है, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, क्या होगा, इसका आंसर बता दो फिर, इसका आंसर बता दो। नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए ऐसा ही प्रश्न हम लोग करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। ध्यान आइए, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। देखिए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, इन्फिनिटी तक, अनंत तक अगर जाए तो आप इसका आंसर आंख बंद करके, ठीक है, मूंद करके आप इसका ए लिखिएगा। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा, चाहे 5 रहे 5 रहे, 5 5 5, 10 10 10, या 3 3 3, या फिर 2 2 2, जो भी रहे, और इन्फिनिटी तक रहना चाहिए, अनंत तक, ठीक है। ऐसा डॉट डॉट में अनंत तक दिखे आपको, फटाक से जो आपका यहाँ पे दिख रहा है वही आंसर लिख दीजिएगा, वही आंसर होगा 100%, राइट है। यहाँ पे ए हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा वाला आपको दिख रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पे नंबर सिर्फ चेंज है, एक जगह पे 3 है, 3 है, 3 है, तो इसका आंसर बता दीजिए फिर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर 9 9 दिखे, या फिर 81 81 दिखे, 100 100 दिखे, फटाक से वही चीज़ आपको आंसर लिख देना, वही हो जाएगा आपका, राइट है। चलिए अब देखिए, अगर आपको, ठीक है, रूट अंडर ए, 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 एन बार तक, ठीक है, एन बार तक कहने का मतलब कि 4, हाँ 4 बार तक, 10 बार तक, 20 बार तक होगा, ठीक है। तो फिर आंसर क्या बनेगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे रूट 3, रूट 3, रूट 3, रूट 3, यहाँ पे इन्फिनिटी तक एकदम नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें और इस पे अंतर इतना है, ये आपका 1 2 3 4 ही तक है, और ये आपका अनंत तक है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे 4 तक है, यहाँ पे 3 तक है, और यहाँ पे 2 तक है, राइट है। तो फिर कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर कैसे निकलेगा फिर, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका से फिर कैसे निकलेगा, देखिए आपको क्या करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखिए ए के पावर, ठीक है, ए के पावर 2 के पावर n और -1 कर दीजिए आप,
ठीक है, और डिवाइड बाई 2 के पावर n, हो गया आंसर आपका। ठीक है, आइए इसको अपन इसमें फिर अप्लाई करते हैं। देखिए आपको लेना है ए, ठीक है, ए कितना है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे 3 3 3 चल रहा है, यानी कि ए हो गया आपका 3। ठीक है, चलिए अब देखिए पावर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और एन यानी कि कितना नंबर है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, यानी √3 √3 √3, यहाँ पे 4 है, √2 √2 √2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, राइट है। तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 कर दीजिए और 1 माइनस करना है आपको। ठीक है, डिवाइड बाई 2 के पावर n, यानी 2 के पावर n यानी 4 पर है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक है, यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 1 माइनस कर दीजिए, और 2 के पावर 4 हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 के पावर आपका 15, और बटा में आपका हो गया 16, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए शॉर्ट तरीका, इस अगर ये समझ गए हैं तो फिर इसको देखिए बहुत शॉर्ट तरीका से बनाते हैं इसको। 2 लिखना है, 2 दूना 4, दूना 8। ठीक है, 8 8 से 1 कम कीजिए, 7, हो गया आंसर। ठीक है, 2 के पावर 7 बटा 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए फिर, 9 है ना, 9 लिखिए आपका, ये हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, ठीक है, यानी कि 2 है, तो यहाँ पे 2 दूना ही 4। ठीक है, 2 दूना ही 4, तो 4 यहाँ पे कीजिए और 1 इसमें कम कर दीजिए, हो गया ये भी आंसर। ठीक है, और नहीं तो देखिए इसको और तरीका से बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, √9 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे √9 है। ठीक है, अब देखिए रूट में है ना, इसका मतलब कि अगर इस तरह से रहेगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में आपका 9 के पावर 1/2, ये भी सही लिखाएगा सही, और ये भी सही आपका है, राइट है। तो इसको लिख दीजिए आप इस फॉर्म में, 9 के पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9, इसके अंदर देखिए 1 है ना, यहाँ पे देखिए एक आपका 1 के पावर n, और इंटू आपका 1 के पावर m, क्या होता है मेरे भाई बताइए। तो 1 के पावर m प्लस n हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आधा है, कितना हो गया बताइए, 1.5 हो गया। 1.5 कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो रूट में आप लिखिए 9, और इसको हमने 1 और आधा को ऐड किया हमने। ठीक है, 1 प्लस आधा को 3 बटा आपका हो गया 2, राइट है। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसका वैल्यू आपका होता है 9 के पावर 1/2, और इंटू में आपका 3/2 है सो अलग। ठीक है, सॉल्व कर दिए यहाँ पे, 9 के पावर आपका 3 और बाई हो जाएगा 4, वही चीज़ तो आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इस चलते हमने ये निकला है कुछ फार्मूला जो कि आप याद रखेंगे तो फटाक से आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इससे आगे फिर चलते हैं। देखिए मेरे भाई, इस टाइप से प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 इन्फिनिटी तक, तो कैसे आंसर हम लोग निकालेंगे बनाएंगे। ऐसा दिखने को मिले √12 माइनस √12 माइनस माइनस इस तरह से। ठीक है, आपका प्लस में दिखे √2 √2 √2। ठीक है, इन्फिनिटी तक रहे तो कैसे बनाएंगे, या फिर अल्टरनेट रहे। ठीक है, प्लस माइनस इस टाइप का रहे। ठीक है, माइनस प्लस, तो किस तरह से बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्लस चल रहा है ना, और इसको तोड़ना है, मतलब कि कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, एक का अंतर होना चाहिए। ठीक, जैसे 9×8 = 72। ठीक है, 9×8 = 72। अब देखिए प्लस है ना, यानी कि बड़ा लेना है आपको। ठीक है, बड़ा वाला लेना, आएंगे फार्मूला पर भी आएंगे बट ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे प्लस है, तो सबसे बड़ी संख्या पे 9, तो इसका आंसर हो गया आंसर 9। ठीक है, हो गया आंसर 9। इसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए 12 है ना, तो इसको एक का अंतर लिखिए, यानी कि 3×4 = 12, यानी कि 4×3 = 12, 4×3 = 12, एक का अंतर है।
यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 8 9 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, नेगेटिव में है, तो छोटका ले लीजिए यहाँ पे, हो गया आंसर इसका। ठीक है, हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे दो दो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2, एक अंतर है और प्लस में है, यानी कि बड़ा का लेंगे हम लोग। हो गया इसका आंसर 2। ठीक है, अगर ऐसा दिखने को मिलेगा तब, ऐसा दिखने को मिलेगा तब बताइए, 19 19 19। ठीक है, इस टाइप में देखने को मिलेगा तब कैसे बनाइएगा बताइए। चलिए, तो इसके लिए अपन समझना पड़ेगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो देखिए अगर ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ए यहाँ पे प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है, कहीं प्लस रहेगा कहीं माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए, तो किस तरह से आप लोग बनाएंगे? तो देखिए इसका बनाने का फार्मूला आपका है √अंडर, ठीक है, 4a+1, ठीक है, +-1 और डिवाइड बाय आप 2 कर लीजिए, बन जाएगा आपका। जैसे लेते हैं अपन इसको, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लगाते हैं हम फार्मूला यहाँ पे √अंडर 4a, ठीक है, 4 यहाँ पे कितना है 12 है। ठीक है, +1 है आपका, +1, और यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है ना, तो माइनस ले लेंगे, यहाँ पे -1 कर देना है आपको। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो 12 चौक 48 और 1 49, 49 और माइनस यहाँ पे 1 और बटा में 2। ये किसका वैल्यू होता है मेरे भाई? 7 का होता है ना, 7 में से 1 घटाइए तो 6 और बटा में 2। कितना आंसर हो गया? 3। 3 आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला। अब देखिए 19 19 19 रहेगा तब, ठीक है, यहाँ पे 19 19 रहेगा तब, ठीक है, 19 19 रहेगा तब कैसे बनाएंगे बताइए। यही फार्मूला है, ठीक है, प्लस प्लस में है, तो यहाँ पे क्योंकि ना यहाँ पे तोड़ नहीं सकते हैं इसको। अगर 20 रहता तो एक का अंतर हम 5 चौक का 20 लिख सकते थे, बट 19 है, 19 है, तो बैठा दीजिए इस फार्मूला पे। ठीक है, चलिए, तो 4 आपका ए यहाँ पे 19 है, +1 है, अब यहाँ पे प्लस चल रहा है ना, तो पॉजिटिव लेना है आपको और डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर देना है आपको। तो 19 दूना 38, दूना 76, ठीक है, 76 हो गया, और +1 77 यहाँ पे, ठीक है, और +1 और डिवाइड बाई 2 हो गया आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो अगर एग्ज़ाम में अगर देखने को मिला कि यहाँ पे सॉल्व है पॉइंट है, तो आप कर दीजिएगा, बाकी यही आपका आंसर हो गया √अंडर 77 +1 बटा में 2। राइट, बाकी ये सब बना सकते हैं, इसी फार्मूला पे लगाइए, आपका इसका 9 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट में रहे, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटिव तक रहे। ठीक है, सारा में इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव तक रहे। ठीक है, और कोई भी अंक यहाँ पे रहे, तो फिर किस तरह से आप बनाइएगा? ठीक है, किस तरह से आप बनाइएगा? तो देखिए इसके लिए फार्मूला, ठीक है, इसके लिए फार्मूला आपको ध्यान में रखना का पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा देखने को मिले, ठीक है, ए, हाँ मतलब अल्टरनेट में रहे, ठीक है, अल्टरनेट में रहे तब, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्टेप में रहे, या फिर माइनस प्लस रहे, तो उसके लिए फार्मूला क्या याद रखना है आपको? देखिए 4a-3, ठीक है, +-1 और बटा में आपको 2 याद रखना है। ठीक है, 4a-3 +-1 और बटा में 2। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर इन दोनों को, इस पर बैठा दीजिए आप। चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 4 है और ए आपका यहाँ पे 4 है ना, 4 कर दीजिए आप, -3, हमें शुरू क्या है पॉजिटिव है ना, शुरू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, +1, ठीक है, और बटा में आप 2 कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो 4 चौका 16 और 16 में 3 घटाएंगे तो 13। ठीक है, √अंडर 13 और +1 और बटा में 2 हो गया आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए फिर, देखिए यहाँ पे
आपका रूट अंडर 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करना है और -3, और यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, शुरू शुरू नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, माइनस में 1 बटा में 2। यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ पे 6 चौका 24, और 24 में आपका 3 गया तो 21, यानी कि 21 और -1 और बटा में 2 हो गया आंसर, ठीक है। कहीं दिक्कत बा बताइए, दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ध्यान रखिए, मतलब इस तरह का नहीं, इस टाइप का पूछ सकता है, अंक यहाँ पे जो है नंबर जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 96 प्लस रूट अंडर 216 डिवाइड बाय रूट अंडर 24 है, राइट है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीका से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिएगा कि इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा और डिवाइड बाय आप इसको निकाल कर वैल्यू आप डिवाइड कर दीजिएगा, राइट। या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 96 को, ठीक है, 96 को लिख सकते हैं 16 छक्के 96 होता है, ठीक है। तोड़ देते हैं इसको, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 36, ठीक है, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 होता है, और डिवाइड बाई रूट अंडर 24 को लिख सकते हैं 6 चौका 24। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इस चलते कर रहा है ना, क्योंकि 16 का वैल्यू होता है, 36 का वैल्यू होता है, 4 का आपका वैल्यू होता है, ठीक है। और जो रूट अंडर 6 है ना वो बाहर निकलेगा तो कटेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16, ठीक है, इंटू रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 36 और इंटू रूट अंडर 6 और डिवाइड बाई रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 4। अलग अलग तोड़ सकते हैं, राइट है। अभी देखिए इसका वैल्यू बता दीजिए, फिर इसका वैल्यू 4 होता है, ठीक है। और देखिए इसमें से कॉमन निकल रहा है आपका, ठीक है, तो बाहर निकाल दीजिए आप इसको, रूट अंडर 6 को, ठीक है, इधर बच जाएगा आपका ये, तो इसका वैल्यू आपका 4 होता है, और इसमें से आपका ये निकल गया तो बच गया रूट अंडर 36, इसका वैल्यू होता है आपका 6, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका, देखिए इसका वैल्यू होता है 2 होता है मेरे भाई, 2, और आपका रूट अंडर 6 है। अब आपका कट गया, ये ऊपर नीचे कट जाता है, सेम सेम होता है तो, ठीक है। 6 4 10 और 10 से भागा 2 कीजिएगा आपका 5, ठीक है, 5 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना लंबू सा था और कितना छोटा सा आंसर इसका आया है, ठीक है। देखिए फिर आपका ये प्रश्न है, रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 बटा में है रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12, ठीक है, इसको भी तोड़ डालिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसको तोड़ सकते हैं, 8 चौका 32, 8 इंटू 4, सीधे सॉल्व कीजिए इसको, इतना ही आएगा, राइट। चलिए इसको तोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे सोच करके तोड़ना, 12 चौका 48, ठीक है, 12 चौका 48 और बटा में यहाँ पे है रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12। अब देखिए इसमें आपका ये वाला और ये वाला बाहर निकलेगा आपका, ठीक है, सेम सेम है, तो आपका रूट अंडर 4 निकल गया बाहर, इसका वैल्यू होता है मेरे भाई 2, ठीक है, और बच गया आपका रूट अंडर 8, ठीक है, और प्लस यहाँ पे रूट अंडर 12, और नीचे में सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कटेगा, इसका 2 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए समझ गए हैं तो फिर इसको बनाइए, देखिए इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएंगे, कर लीजिए ना। इसका आंसर बताइए फिर, रूट अंडर 36 का किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है। 175 में से 6 घटाइए, ठीक है, तो आपका 169, ठीक है, 169। अब रूट अंडर 169 का वैल्यू बता दीजिए फिर, ये होता आपका 13 का, ठीक है, 13 का हो गया। अब 12 13 कितना हो गया आपका, 12 13 25 हो गया जोड़ने पर। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपका 5 होता है, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आपका ये प्रश्न रहा,
रूट अंडर 1 + x/196 इक्वल टू 8/7 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। मतलब x की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ठीक है, कि लेफ्ट साइड इधर सॉल्व करने पर, ठीक है, 8/7 आना चाहिए। राइट, सॉल्व करें। आइए तो करेंगे क्या, देखिए इधर में पूरा स्क्वायर है, पूरा में है, ठीक है, तो इक्वल के साइड, ठीक है, इक्वल के उस साइड भेजेंगे ना तो रूट हो जाता है। अगर इधर में आपका स्क्वायर में है तो उधर भेजेंगे तो रूट में, और इधर रूट में है, इधर आएगा तो आपका स्क्वायर हो जाता है, मतलब एक दूसरे का चिन्ह हो जाता है। या फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट को पहले हटाइए, ठीक है, रूट रहेगा उसको हटाना है पहले, तभी जा करके बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 1 + x/196। ठीक है, आपका प्लस प्लस माइनस भी हो सकता है, बट पॉजिटिव वाला ही लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, रूट को हमने बड़ा इक्वल को उस साइड भेज दिया, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 64 होता है और इसका वैल्यू 49 होता है। ठीक है, चलिए अब +1 को उधर भेज दीजिए, फिर नेगेटिव में हो जाएगा इधर। ठीक है, सॉल्व कर दिए यहाँ पे, 64 - 49/49, इधर x/196। ठीक बा, चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका 5 1, यहाँ पे 49। ठीक है, ये आपका कट गया आपका 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे x/4 और इधर में आपका 15। ठीक है, 15 राइट है, ये तो कट गया ना। तो सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 15 × 4, 15 × 4 = 60 हो गया आंसर। ठीक है, कुछ स्टेप्स आपको बनाना है। चलिए, इफ़ रूट अंडर 40 और 96 रहेगा तो इसका वैल्यू होता है आपका 64। ठीक है, इसका वैल्यू 64 होता है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फिर क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट तो देखिए फिर इसका वैल्यू होगा तो होगा क्या। तो अपन यहाँ पे दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल को हटाएंगे और नीचे में जितना है, कितना डिजिट के बाद है, 2 डिजिट, यहाँ पे कितना डिजिट के बाद है, 4 डिजिट। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ऐसा अपन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका वैल्यू तो पता है ना, और सेम टू सेम है, दशमलव है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यानी कि इसका वैल्यू इतना तो बता दीजिए फिर। तो देखिए यहाँ पे 64 6.4 × 6.4 इसको करेंगे ना तो अपन के पास ये आने वाला। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू ये होगा 6.4। ठीक है, आइए अब देखिए इसका वैल्यू होगा आपका, ठीक है, 0. कितना अंक के बाद है, 064 होगा, सॉरी 64 ना, 64। देखिए इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इतना आएगा आपका 0.4096। राइट है, चलिए आइए अब देखिए इसका वैल्यू होता है आपका 0.064। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 डिजिट के बाद आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी से इसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आएगा, इसी से इसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आएगा, और इसका वैल्यू दे रखा है कि 64 होता है। राइट है, आइए इसको आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, फिर 6, फिर आपका 6, आपका 6 4 10 और 4 आपका 14। राइट है, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, 4 हो गया मेरे भाई, इधर हो गया 6 4 10, 0 हाथ में 1 हो गया। ठीक है, 6 4 10 और 11 हाथ में 1 हो गया। आइए 6 और 1 आपका 7, तो इसका आंसर होगा 7.104। कभी भी 104 नहीं पढ़ना है, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, 104, 7.104।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था सो हमने करा दिया। बाकी आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग मिलेंगे, घन और घनमूल से हम लोग रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे और बेसिक कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे। अगर और भी आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो हमने करा रखा है बेसिक क्लास, ठीक है, मैथ का 0 टू हीरो वाला बैच, ठीक है। प्लेलिस्ट में दे रखा है, वहाँ पे जाइए और पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं भी आप मतलब कि दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए